Good morning students. You are most welcome in Navanko Digi lesson class. आज हम क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स यूनिट 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म पार्ट 5 के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल का व्यंजक। डायग्राम के अकॉर्डिंग यदि एक चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा है, चालक की लंबाई स्मॉल एल है तथा चालक में धारा आई बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल का परिमाण निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, बल F चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F अनुक्रमानुपाती I। सेकंड, बल F चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F अनुक्रमानुपाती B। थर्ड, बल F धारावाही चालक की लंबाई स्मॉल l के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल l। 4, बल F चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से धारावाही चालक की लंबाई द्वारा बने कोण थीटा की ज्या, अर्थात साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। उपरोक्त सभी रिलेशंस को मिलाने पर F इक्वल टू आई F समानुपाती आई बी एल साइन थीटा या F इक्वल टू के आई बी एल साइन थीटा, जहाँ के एक कांस्टेंट है। एसआई सिस्टम में के का मान 1 होता है, अतः मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाला लॉरेंज फोर्स होता है F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। विभिन्न परिस्थितियों में इसकी स्टडी करते हैं। तो नंबर 1, यदि चालक में बहने वाली धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, अर्थात थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो बल का परिमाण होगा अर्थात F मैक्सिमम इक्वल टू आई बी एल, यानी कि अधिकतम होगा। सेकेंड, यदि चालक में बहने वाली धारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अर्थात थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, तो बल का परिमाण 0 होगा, अर्थात साइन 0 इक्वल टू 0। बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा, चालक में बहने वाली धारा की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत होती है, अर्थात बल को सदिश रूप में निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। वेक्टर F इक्वल टू आई वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B। इसके बाद पढ़ते हैं हम डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अर्थात किसी धारावाही चालक पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाले बल का व्यंजक। माना कि डायग्राम में पी क्यू एक धारावाही चालक है, जिसमें धारा पी से क्यू की ओर बह रही है, धारा का मान आई है। चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो कि कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर है, उसमें रखा हुआ है। इस पर धारा के बहने के कारण यहाँ इस चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो धारा के विपरीत दिशा में अनुगमन वेग Vd से बहने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश -e है, अतः चालक में एक इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज फोर्स होगा d वेक्टर F इक्वल टू क्यू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, यानी कि -e Vd क्रॉस B। चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इक्वल टू n इंटू ए एल, जहाँ स्मॉल n चालक की प्रति एकांक लंबाई पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। संपूर्ण चालक पर बल F इक्वल टू कुल इलेक्ट्रॉनों पर बल, तो F इक्वल टू -ne वेक्टर Vd क्रॉस वेक्टर B, F इक्वल टू -neal वेक्टर Vd क्रॉस वेक्टर B, लेकिन I इक्वल टू होता है NeaVd धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, अतः IL इक्वल टू होगा -neal वेक्टर Vd, क्योंकि इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में बहते हैं। इक्वेशन 1 से F इक्वल टू
आई वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी, जो कि लॉरेंज फोर्स का एक्सप्रेशन है, व्यंजक है। राइट हैंड पाम रूल एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लॉरेंज फोर्स को ज्ञात करने के लिए हम दो रूल्स का उपयोग करते हैं। नंबर 1, राइट हैंड पाम रूल। इस रूल्स के अकॉर्डिंग यदि राइट हैंड के हथेली को इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगुलियां तथा अंगूठा एक दूसरे के लंबवत हों, तो अंगूठा यहाँ धारा की दिशा को तथा अंगुलियां मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करती हैं, प्रदर्शित करती हैं, तो लॉरेंज फोर्स हथेली के लंबवत ऊपर की ओर लगता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ की अंगूठा, तर्जनी अंगुली तथा बीच की अंगुली को एक दूसरे के लंबवत फैलाया जाए, तो यहाँ पर जो तर्जनी अंगुली है यानी कि 4 फिंगर है, वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बताती हो तथा बीच की अंगुली यानी कि सेंट्रल फिंगर धारा की दिशा को प्रदर्शित करती हो, तो लॉरेंज फोर्स की दिशा अंगूठा की दिशा में होती है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशंस और यूनिट भी हम प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि एफ मैक्स इक्वल टू द IBL, अतः बी इक्वल टू होगा एफ मैक्स अपॉन IL, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक जो हो जाएगा वो होगा न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। इस प्रकार यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला होगा वो होगा M1 T-2 A-1। इसका CGS यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की या विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है ऑस्ट्रेलिया गॉस। एक गॉस इक्वल टू होता है 10⁻⁴ न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। हम यहाँ पर 1 एम्पियर को भी डिफाइन कर सकते हैं, चूँकि F इक्वल टू ILV साइन थीटा में L इक्वल टू 1 मीटर, I इक्वल टू 1 एम्पियर, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तथा F इक्वल टू 1 न्यूटन हो, तो B इक्वल टू हमें मिलता है 1 न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। अर्थात यदि 1 मीटर लंबे चालक में 1 एम्पियर धारा बहे, उसे चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा जाए, तो वह अगर 1 न्यूटन बल का अनुभव करे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान 1 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर होता है। इस प्रकार हम मैग्नेटिक फील्ड की परिभाषा को बना सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, अर्थात 2 समानांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल का व्यंजक। माना कि डायग्राम में 2 धारावाही चालक PQ तथा RS कागज के तल में परस्पर समानांतर रखे हैं। माना इनमें धारा क्रमशः I1 व I2 एम्पियर एक ही दिशा में बह रही है तथा इनके बीच की डिस्टेंस r मीटर है। अनंत लंबाई के धारावाही चालक PQ के कारण चालक RS के किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है V1 इक्वल टू μ0/4π 2I1/r न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। इस मैग्नेटिक फील्ड V1 की दिशा दाहिने हाथ की हथेली के नियम से कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। चालक RS जिसमें I2 एम्पियर धारा बह रही है, इस चुंबकीय क्षेत्र V1 में क्षेत्र के लंबवत रखा है, अतः इस पर धारा की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत एक बल यानी लॉरेंज फोर्स लगता है। चालक RS की लंबाई l पर लगने वाले लॉरेंज फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा F इक्वल टू I2 V1 L साइन 90 डिग्री। I2 V1 की वैल्यू रखेंगे μ0/4π 2I1/r इंटू L इंटू 1, तो F इक्वल टू होगा यहाँ पर μ0/4π 2I1I2 L/r न्यूटन। अतः चालक RS की एकांक लंबाई पर लगने वाला लॉरेंज फोर्स होगा F/L इक्वल टू μ0/4π इंटू 2I1I2/r न्यूटन पर मीटर। इस प्रकार अनंत लंबाई के चालक RS में बहने वाली धारा के कारण धारावाही चालक PQ की एकांक लंबाई पर लगने वाला फोर्स भी μ0/4π इंटू 2I1I2/r न्यूटन पर मीटर होगा। बल की दिशा।
अब यहाँ पर यह पता करना है कि यह बल कब अट्रैक्टिव होगा तथा कब रिपल्सिव होगा। तो डायग्राम से स्पष्ट है कि यदि समानांतर धारावाही चालकों में धाराएं समान दिशा में बहती हैं तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात उनके मध्य लगने वाला लॉरेंज फोर्स अट्रैक्टिव या आकर्षण प्रकृति का होगा। इसके विपरीत यदि धाराएं परस्पर विपरीत दिशा में बहती हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात लॉरेंज फोर्स की जो प्रकृति है वो प्रतिकर्षित करने की होगी। इस डेरिवेशन से हम 1 एम्पियर को परिभाषित भी कर सकते हैं। यदि I1 = I2 = 1 एम्पियर हो, L = 1 मीटर हो तथा r = 1 मीटर हो तो F = यहाँ हमें मिलता है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। अतः अनंत लंबाई के परस्पर समानांतर तथा 1 मीटर की दूरी पर वायु या निर्वात में रखे दो चालकों में समान धारा एक ही दिशा में बहाने पर यदि आकर्षण बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर हो तो प्रत्येक धारा का मान 1 एम्पियर होता है। इस प्रकार हम इस डेरिवेशन से 1 एम्पियर धारा को भी डिफाइन या परिभाषित कर सकते हैं। आज के डिजिलेशन में इतना ही। इसके बाद का अगले डिजिलेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।